नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना। पार्टी कह रही है सीएम कैंडिडेट और अंदर का खेला तो कुछ और ही है। बिहार के विधानसभा चुनाव काफी करीब है और आपको बता दें चिराग पासवान ने ये बात कही है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन चिराग पासवान बिहार की राजनीति में वापस आना चाहते हैं। चिराग पासवान ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिराग नवादा से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए गठबंधन का चेहरा होंगे। हालांकि बीजेपी ने किसी बड़े नेता की तरफ से यह साफ नहीं किया है। चुनावी रिजल्ट के बाद ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी बीच चिराग पासवान की दिल्ली छोड़कर बिहार की राजनीति में वापस आने की इच्छा को लेकर लोग जो है वो नीतीश कुमार को इसे चुनौती बता रहे हैं। चिराग पासवान जो एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। वो विधानसभा की लगभग 45 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका यह कदम जदयू के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान जानते हैं कि अमित शाह जैसे बड़े नेता ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है। वह मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी को चुनाव में अच्छी सीटें मिले और वह आगे बढ़े। चिराग पासवान ने सोमवार को विधानसभा चुनाव की इच्छा को जताया। उन्होंने कहा कि मैं लंबे समय तक केंद्रीय राजनीति में नहीं रहना चाहता हूं। मैं बिहार और बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं राजनीति में सिर्फ उनके लिए आ रहा हूं। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अपने विजन को आगे बढ़ाना चाहता हूं। चिराग ने यह भी कहा है कि अगर राष्ट्रीय नेताओं के चुनाव लड़ने से पार्टी को फायदा होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इससे एनडीए को बिहार में मजबूत होने की में मदद मिलेगी। सूत्रों के अनुसार चिराग चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उनके जीजा और पार्टी सांसद अरुण भारती ने भी ये बात कही है कि वो जो है वो किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। वे समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। एलजेपी रामविलास के सूत्रों ने बताया है कि चिराग पासवान जो है वो इस बात की घोषणा जो है वो जल्द ही करने वाले हैं। एजेंसियों के जरिए सर्वे कराया जा रहा है। इसका मकसद ऐसी सीटें खोजना है जहां से बड़ी जीत जो है वो चिराग पासवान को मिल सके। इससे एनडीए को भी फायदा होगा। चिराग पहले जमुई और हाजीपुर जैसी आरक्षित सीटों से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि सीटों पर उनके पिता रामविलास पासवान चुनाव लड़े थे। हालांकि आपको बता दें चर्चा ये है कि अब चिराग जो है वो नवादा जैसी सामान्य सीट को ध्यान में रखते हुए वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अरुण भारती ने बताया है कि नवादा से बिहार चुनाव लड़ने वाले हैं, ये तय हो गया है। नवादा में 70,000 भूमिहार, 50,000 यादव, 50,000 एसटी एससी और 30,000 कुशवाहा और मुस्लिम वोटर्स है। यह एक मिली जुली सीट है। इससे चिराग को बिहार की जाति और राजनीति से ऊपर उठकर एक चेहरा बनने में मदद मिलेगी। चिराग पासवान की इस योजनाओं पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हर गठबंधन के नेता को अपनी पार्टी चलाने का पूरा अधिकार है। इस बात पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान अभी इतना जोर क्यों दे रहे हैं। क्या उन्हें 45 सीटें मिल पाएंगी? चिराग के करीबियों का कहना है कि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार की सेहत उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा नहीं करने देगी। अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो चिराग को उप मुख्यमंत्री बनने का पूरा मौका मिलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि उनकी पार्टी को 6% वोट मिले हैं। वे इस बार उसे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वह 45 सीटों के लिए जोर दे रहे हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, आपको बता दें कि सभी पार्टियों में होड़ लगी हुई है। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली छोड़कर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से इंटरेस्ट दिखाना चिराग पासवान का, ये बातें जो है वो कई तरीके की चीजों की ओर इशारा करती है। बिहार में चिराग पासवान ने बात कही कि अब वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए जो है, एनडीए का ये कहना है कि एनडीए के लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, काफ़ी कंपटीशन भरा माहौल हो जाएगा अगर चिराग पासवान जो है बिहार की विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। हालांकि कई बार लोगों से बातचीत, प्रेस वालों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने अपनी इस इच्छा को जाहिर जरूर किया है। कैमरे के सामने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कई बार ये कहते हुए नजर आए कि उनकी दिलचस्पी जो है वो बिहार की राजनीति में है। बिहार के लोगों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं और अगर
बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर उनके चाहने वाले लोग ऐसा चाहते हैं तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। चिराग पासवान ने 45 सीटों की मांग की है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान खड़े होते हैं या फिर नहीं। अगर वो खड़े होते हैं तो ये काफी कंपटीशन भरा माहौल हो जाएगा नीतीश कुमार के लिए, यानी बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। बिहार की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़4नेशन पर।